Good morning to everyone class. In today's class we will discuss about the combinations of the registers. In today's आज की क्लास में आज हम रजिस्टर्स यानी कि रेजिस्टेंस जो हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी, रजिस्टर इज़ अ डिवाइस। तो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनको कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है क्लास, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आप अपने घर में, ठीक है, जो भी सप्लाई लगाए होते हो, जैसे कि फ़ैन है, टीवी है यानी टेलीविज़न तो बंद हुआ, एलईडी, ठीक है, और एलईडी बल्ब्स हैं, यानी कि ईटी सीटी जो भी डिवाइसेस हैं हमारे पास, उन सभी डिवाइसेस को आप कौन से कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट करते हैं। तो क्लास चेक करेंगे कौन सा कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट किया जाएगा। पहला पॉइंट हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है हमारे पास। नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 पैरेलल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास हुआ करते हैं। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है क्लास, इसको हम बता चुके हैं पहले भी आपको। एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि हमारे पास में एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, सपोज कर लिया हमने एक की एक बैटरी की हेल्प से एक एमीटर लगा हुआ है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट आई फ्लो करेगी और आई ही वापस आ जाएगी। ये है R1, ये है R2 और ये है हमारे पास R3। क्लास देखिएगा, पोटेंशियल चेक करना है आपको यहाँ पर। तो पोटेंशियल्स के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग वोल्टमीटर लगाने पड़ेंगे। V2, V3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में करंट तो सेम रहती है, लेकिन वोल्टेज सब पर क्या होता है, अलग अलग हुआ करता है। तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना होता है क्लास, आई आर हुआ करता है। तो V इज इक्वल टू आई आर से हमारे पास में इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये फर्स्ट है। तो देन V1 की वैल्यू कितनी होगी, आई आर 1, V2 इज इक्वल टू आई आर 2 और V3 इज इक्वल टू आई आर 3। इसका बचा हुआ पोर्शन इधर की साइड किया जा रहा है। नेट पोटेंशियल जो होगा, यानी कि ये जो हमने V अप्लाई किया था वो कितने सेक्शन में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बाय फर्स्ट, इनको सेकंड मान लीजिएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू डालिएगा, आई आर 1, आई आर 2, आई आर 3। सब में से क्या कॉमन आया, इधर से आई कॉमन, इधर से भी आई कट हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला भी आ चुका है। क्लास देखिएगा, होता क्या है, अगर सीरीज में काफ़ी सारे रेजिस्टेंसों को लगा दिया जाता है, तो अगर हम बात करते हैं सर्किट में नेट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्लास आप सारे रेजिस्टेंस को डायरेक्टली सम करेंगे, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? If this is clear, pause the video and note it down. If anyone have any problems, then you can comment. अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ करता है, if all points are common। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसकी पैरेलल की और सीरीज की डेफिनेशन हमने किस में लिखवाई थी आपको, फिर ऐसा समझ लीजिएगा कि जब सारे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स आर दी कॉमन, ऐसे लिख लीजिएगा। ऑल स्टार्टिंग एंड points are
कॉमन, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स इसमें कॉमन हो जाते हैं क्लास। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, इनको लगाकर हमने एक बैटरी की हेल्प से सप्लाई देनी है। स्विच, एमीटर, यहाँ मत लगाइए अब एमीटर, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलेगी हमारे पास आई, और डॉट कर भी आई ही आएगी। लेकिन जब इस जंक्शन पर पहुंचेगी करंट तो 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से? I1, I2 एंड I3। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ही तो लगेगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो पोटेंशियल अब की बार कॉमन हो जाएगा सबका, यानी कि V ही रहेगा सब पर, लेकिन करंट सब पर क्या होगी? चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तो बाय ओम्स लॉ B इज इक्वल टू आई आर, क्या चेंज हो रहा है? करंट। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? B अपॉन R। इज दैट क्लियर? नॉट? क्वेश्चन नंबर 1। बट देन I1 इज इक्वल टू कितना होगा? B अपॉन R1। I2 इज इक्वल टू कितना होगा? B अपॉन R2। I3 इज इक्वल टू होगा B अपॉन R3। ये पूरी की पूरी क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे हम, ठीक है। साइड वाला रफ कर दें आप, इसका तो कोई रोल नहीं बचा अब। बट भाई आई जो नेट करंट थी यही तो कितने सेक्शन में डिवाइड हुई है हमारे पास में? I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी इन तीनों का सम I के बराबर होगा। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कितना हो जाएगा? ये V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन लेके कट कर दीजिएगा। अगर सर्किट में आपने रजिस्टेंसों को, यानी रेजिस्टेंस नहीं रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है, तब आपके पास में उस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आपको दिख रहा होगा। रेसिप्रोकल इंडिविजुअल्स रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हुआ करता है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लास को रफ कर लेना, सीरीज नहीं है ये, इसी के आगे का कंटिन्यू है, चलिएगा। हाँ, तो क्लास देखिए न्यूमेरिकल है हमारे पास। अब फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ऑल्सो फाइंड द करंट इन सर्किट। ठीक है, सर्किट में करंट भी बतानी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताना है। तो क्लास देखिएगा, सबसे पहले लेबलिंग कर देते हैं हम इसमें। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब हम लिखेंगे कि R1 और R2 पैरेलल, क्योंकि देखिएगा इनका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन, एंड पॉइंट दोनों कॉमन। तो दैट्स वाई R1 एंड R2 आर इन parallel combination। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दैट्स वाई 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूले तो अभी हमने लिखा था, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम इज अ 6, दोनों का एलसीएम ले लिया। 6 के टेबल में 1 टाइम, 3 के टेबल में 2 टाइम, देन बाई 1 इंटू 3 अपॉन 6, 3 2 जा 6। तो R की वैल्यू 1/2 आई है यहाँ पर। रेसिप्रोकल करके कितना हो जाएगा? 2 ओम। ये आ गया हमारे पास 2 ओम, ये वाला। अब देखिएगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और R3 के साथ में सीरीज में होगा। देखेंगे R एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट, यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस R3। तो 2 प्लस R3 कितना है? 8, यानी कि 10 ओम। इतना आ चुका हमारे पास में। एक आंसर क्लियर है। ठीक है, इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। हाँ, तो R इक्विवेलेंट आ चुका है हमारे पास में। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की बाय ओम्स लॉ। ये दे रखा है, करंट की वैल्यू नहीं मालूम है, तो V इज इक्वल टू कितना हुआ करता है ओम्स लॉ में? आई आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन आर।
वी की वैल्यू बताइए 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल कितना है 2 एम्पियर करंट आंसर। ठीक है, दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो क्लास ये क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि जो हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपके घर की डोमेस्टिक वायरिंग है वो कौन से कॉम्बिनेशंस में की जाती है, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज़ में आपने देखा कि जो भी रेजिस्टेंस है अगर आप क्या करते हैं सीरीज़ में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्टली सम हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली सम होगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली सम ना करके रेसिप्रोकल करके सम किया जाए तो कैसा रहेगा, कम रहेगा। देखिएगा क्लास, जैसे सपोज दैट आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है और एक है 3 ओम का रजिस्टर। ठीक है, सीरीज़ के लिए काम कर दीजिएगा, आर सीरीज 2 + 3 कितना हो गया 5 ओम। ठीक है, अब पैरेलल के लिए काम कीजिएगा, आर पी इज इक्वल टू 1/2 + 1/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 and 2 यानी कि 5/6। तो आर पी रेसिप्रोकल कीजिएगा, इसको भी करना पड़ेगा 6/5 यानी 1.2। देखिएगा क्लास, पैरेलल में लगाने पे 1.2 आ रहा है और सीरीज़ में लगाया तो 5 ओम। ठीक है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा हुई, सीरीज़ वाली ज़्यादा। हमें रेजिस्टेंस को कम रखना होता है, दैट्स वाई हम अपने घर की वायरिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगाते हैं क्लास। ठीक है, ताकि पोटेंशियल ड्रॉप ना हो। ठीक है, सीरीज़ में लगाते हैं तो पोटेंशियल अलग अलग होता चला जाता है और हर एक डिवाइस पर पोटेंशियल गिरेगा, दैट्स वाई हमारे पास जो भी पोटेंशियल गिरेगा तो डिवाइसेस प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि सारी डिवाइसेस को 220 वोल्ट पर बनाया जाता है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में ही वोल्टेज कैसा रहता है, सेम रहता है, अदरवाइज सीरीज़ में तो ड्रॉप होता जाता रहता है। तो दैट्स वाई इसीलिए हम प्रेफरेंस करते हैं कि घर में जो भी वायरिंग होती है वो कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, अब बात आती है कि पैरेलल का तो यूज़ हो गया तो सीरीज़ में क्या करें। ठीक है, देखिएगा सीरीज़ में अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास दीपावली पर कुछ लाइट्स आती है। ठीक है, कुछ तो डीसी सप्लायर होते हैं, कुछ एसी सप्लायर होते हैं। एसी सप्लाई वाली जितनी भी लाइटें होती हैं उन सबको सीरीज़ में ही बनाया जाता है ताकि पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाए। ठीक है, पॉज वीडियो, इसमें तो कुछ नोट करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी आपकी क्वेरीज़ के बारे में मालूम हो सके और आपको एक सटीक आंसर हम प्लेस कर सकें आप।